पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और भारत के सबसे बड़े दुश्मन दाऊद इब्राहिम के संधी जावेद मियांदाद को वीजा देना सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। विरोधियों ने तो आवाज उठाई ही है, अपने पार्टी के अंदर भी विरोध होने लगा है। मियांदाद और विवाद का रिश्ता एक बार फिर बवाल का सबब बन गया है। केंद्र सरकार ने भारत पाकिस्तान के बीच तीसरा और आखिरी वनडे मैच देखने के लिए मियांदाद को वीजा दिया तो आवाज अपने अंदर ही उठने लगी। कांग्रेस नेता जगदंबिका पाल भले ही इसे निजी राय बता रहे हों, लेकिन ये जरूर बता दिया कि मियांदाद को वीजा देना दाद की बात नहीं। चाहे 26/11 का सवाल हो या चाहे मुंबई में उसके पहले जो विस्फोट हुई थी घटनाएं हों, इस देश में आतंकवाद के पीछे उनको मास्टरमाइंड के रूप में माना जाता है। वो एक मोस्ट वांटेड केवल भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए है और उनके संधि को वीजा दिया जाना मैं समझता हूं कि कदाचित उचित नहीं है। मियांदाद पाकिस्तान के बड़े क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन विवाद इस बात पर नहीं है। विवाद तो यह है कि वो देश के सबसे बड़े दुश्मन दाऊद इब्राहिम के समधी हैं। सरकार दलील दे रही है कि उसने मियांदाद को बतौर क्रिकेटर ही वीजा दिया है, लेकिन सरकार की यह दलील किसी के भी गले नहीं उतर रही। खेल में जो है वो कोई रंग में भंग न हो, इसकी व्यवस्था जो है वो जरूर होनी चाहिए कि खेल के रंग में कोई भंग न डाले और उसमें कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है उसके बारे में सरकार को सचेत होना चाहिए, सुरक्षा एजेंसियों को सचेत होना चाहिए ताकि खेल जो है वो खेल भावना के साथ अच्छे माहौल में हो सके। ये जो जावेद मियांदाद है उसको जो वीजा मिला है वो वीजा इसलिए मिला है कि वो दाऊद का समधी है। ये दाऊद को फेवर करना चाहती है सरकार और एक कांग्रेस पार्टी जो है दिल्ली में बैठे यूपीए उसका समधी बन गया है दाऊद इब्राहिम। अगर हिंदुस्तान का कोई कॉपरेट भी ना कर रहा हो और बल्कि जो हिंदुस्तान के लोग दुश्मन हैं उनका पूरा साथ दे रहा हो, ऐसे लोगों को इंडिया में वेलकम किया जाना या उनको वीजा दिया जाना हम समझते हैं कि मुनासिब नहीं है और वो नेशनल इंटरेस्ट में भी नहीं है। अब सरकार और कांग्रेस इस विवाद से बचने के लिए नए रास्ते तलाश रही है, लेकिन वीजा का जो बवाल खड़ा हुआ है वो सियासत की गलियों से इतनी आसानी से निकलने वाला नहीं। आज तक ब्यूरो। इस मसले पर हमारे संवाददाता रीमा पराशर ने बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद से बात की। दाऊद इब्राहिम के समधी और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद को भारत आने के लिए वीजा दे दिया गया है और विवाद में यह मुद्दा फंस गया है। हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता और क्रिकेटर कीर्ति आजाद जी। कीर्ति साहब, आखिरकार वीजा दे दिया गया, पहले काफी विवादों में था कि वीजा मिले ना मिले, लेकिन सरकार को मानना पड़ा। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ। प्रधानमंत्री ने 26/11 की जो घटना मुंबई में हुई थी उसके बाद बहुत ही एक कड़ा स्टेटमेंट दिया था जिसकी सभी ने सराहना की थी कि पाकिस्तान से हम कोई ताल्लुकात नहीं रखेंगे जब तक कि उन लोगों ने जो दुष्कर्म किया है मुंबई में उनको सजा नहीं मिलती है। तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे पिछले 2-3 महीनों में क्या हुआ है जो पुनः क्रिकेट की सीरीज खेली जा रही है। साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले रहमान मलिक ही आए थे, न जाने अनाप शनाप क्या क्या बोल करके यहाँ से चले गए। दाऊद इब्राहिम के समधी जावेद मियांदाद 2005 से उनको भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने वीजा देना मना कर दिया था। ऐसा क्या हुआ है जो उनको वीजा दिया गया है? तो यह तो सरकार जवाब देगी ना इस विषय के ऊपर कि ऐसा उन्होंने क्या किया है जो उनको वीजा दिया जा रहा है। या भारत सरकार क्या भारत रत्न भी देने वाली है उनको वीजा देने के पीछे जो दूसरा जो सवाल खड़ा होता है कि वो समधी हैं दाऊद इब्राहिम के, उसे हटा दिया गया है लेकिन उन्हें पूर्व क्रिकेटर के नाते वीजा दिया गया। कुछ भी दिया गया हो, आपके साथ में आपका टैग तो लगा रहता है ना। अब मैं मेंबर पार्लियामेंट बन गया हूं तो फिर भी एक खिलाड़ी के नाम से तो जाना ही जाता हूं जिसने विश्व कप जीता। तो क्या वो टैग मेरे से हट जाएगा मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया हूं तो यह बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको गंभीरता से देखा जाता है। वक्त को देखकर एक लाइन यहां मिटा देना और एक लाइन इधर जोड़ देना, उससे तो देश की नीति नहीं चलती है ना। यह मामला तो गंभीर है और यदि वो आ रहे हैं और भारत सरकार ने तय किया है कि उनके आने के बाद उनके साथ पूछताछ की जाएगी कहां दाऊद इब्राहिम है, फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो सरकार क्या पूछताछ करेगी इसलिए वीजा दिया है? तो यह चीजें तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा इन 7 सालों में क्या हुआ जब उन्होंने बंद किया उनको वीजा देना कि 2012 में फिर दे दिया गया है। कीर्ति साहब, दिल्ली का जो मैच है 6 तारीख को होने वाला है, वो उस मैच को देखने के लिए आने वाले हैं और दिल्ली में जैसा कि बीजेपी के भी वरिष्ठ नेता अरुण जेटली का काफी रोल है इन सब मामलों में, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी भी जिम्मेवारी बनती थी कि वो इसको अपोज करते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से, जब प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट 26/11 का दिया था तो भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया था
क्योंकि वह एक बहुत ही घृणित कार्य था जो हुआ, जिसमें 166 लोग मरे थे मुंबई के उस कांड में, और उसके बाद हमने समर्थन भी किया था। आज इसमें बोर्ड का कहीं नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से जब कभी भी कुछ होता है तो मैं इसमें बीसीसीआई को नहीं लाना चाहता हूं, लेकिन अवश्य सीनियर आदमी है, क्या उनकी बात हुई है नहीं हुई है उनके लिए तो टिप्पणी नहीं कर सकता कि अरुण जी ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, लेकिन मैं यह पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति इस बात पर सवाल उठा रहा है कि दाऊद इब्राहिम के समधी जावेद मियांदाद को यह वीजा जो दिया गया है उसका कारण क्या है। बहरहाल इस सबके बीच कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत तब हुई जब जगदंबिका पाल उनके खिलाफ बोल गए, और अब मसला आपको सुनाते हैं कि राशिद अल्वी कांग्रेस प्रवक्ता, उनका क्या कहना है। जावेद मियांदाद को भारत आने के लिए अनुमति मिली, वीजा दिया गया और वो मैच देखने के लिए भारत आएंगे। इस बात को लेकर सवाल खड़े हो गए, विवाद खड़े हो गए। हमारे साथ है कांग्रेस के प्रवक्ता राशिद अल्वी साहब। राशिद साहब, सवालों के घेरे में अब ये मसला बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि जब रिश्ते ठीक नहीं थे 26/11 के बाद से, तो फिर आखिर दाऊद इब्राहिम के समधी को भारत आने का न्योता। देखिए, मुझे इसकी पूरी मालूमात नहीं है कि उन्हें वीजा दिया गया है कि नहीं दिया गया। वीजा आमतौर से कानून के मुताबिक ही दिया जाता है। अगर उन्हें वीजा दिया गया है तो किस तरह दिया गया, इस सवाल का जवाब होम मिनिस्ट्री आपको ज्यादा बेहतर देगी। लेकिन कांग्रेस के ही एक दूसरे नेता जगदंबिका पाल पार्टी लाइन से हटके ये बात कह रहे हैं कि ये देश की भावनाओं के खिलाफ है। दाऊद इब्राहिम के साथ जिनका नाम जुड़ा हुआ है उन्हें वीजा दिया जाना। देखिए, मुझे उनकी भी मालूमात नहीं है कि उन्होंने क्या बयान दिया है, और पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, अगर कोई अपनी राय देना चाहता है तो उन्होंने अपनी राय दी होगी। लेकिन आपके हिसाब से पार्टी की लाइन क्या है? अगर हम सरकार की लाइन हटा दें तो पार्टी इस बारे में क्या सोचती है? क्या ये फैसला ठीक है? पार्टी लगातार ये कहती रही है और हमारी सरकार भी ये कहती रही है, पाकिस्तान की सरकार पे लगातार दबाव बनाते रहे हैं कि दाऊद को वापस भेजा जाए, हिंदुस्तान बुलाया जाए, उनके ऊपर यहाँ मुकदमा चलाया जाए। सरकार लगातार इस दबाव को पाकिस्तान की सरकार पे बनाती रही है। आपको लगता है इस तरह का कदम उठाने से क्या रिश्ते सुधरेंगे? क्योंकि सरकार बार बार कहती रही है कि रिश्ते सुधारने के लिए अगर मैच हो या फिर कि किसी तरह से रिश्ते सुधरे तो उसके लिए सरकार हमेशा पहल करेगी। देखिए, हम चाहते हैं हमारे जितने पड़ोसी मुल्क हैं सबके साथ हमारे अच्छे रिश्ते बने। पाकिस्तान की तमाम तर हरकतों के बावजूद हम इस कोशिश में हमेशा रहे कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हों। एनडीए की सरकार थी, उसमें भी उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल जी लाहौर गए थे, उन्होंने भी कोशिश की थी कि पाकिस्तान के साथ बेहतर रिश्ते हों। और ये यकीनन दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब अटल जी पाकिस्तान जा रहे थे तो पाकिस्तान कारगिल के अंदर बंकर्स बना रहा था। ये उनका एटीट्यूड है, लेकिन हिंदुस्तान हमेशा पाकिस्तान के साथ बेहतर रिश्ता चाहता है। कांग्रेस की सफाई ये थी, लेकिन सीपीआई के नेता अतुल अंजान ने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। किसी क्रिकेट प्रेमी को पाकिस्तान से और देश के किसी कोने से भारत आने की इजाजत नहीं, लेकिन जावेद मियांदाद सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, देश के मोस्ट वांटेड दाऊद के समधी हैं, जिनको कई बार हमने और देश ने वीजा देने से इनकार किया। क्रिकेट के बहाने आतंकवाद के सरगना के रिश्तों के साथ रिश्ते रखने वाले का भारत आगमन किसी भी तरीके से नैतिक नहीं है। और स्वयं कांग्रेस पार्टी में इस सवाल को लेकर के कई तरह के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं।